आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर क्यों रोज दिन टल रहा है? पशुपत पारस नाराज हैं और अभी तक लोकसभा सीटों की घोषणा बिहार में नहीं हुई कि भाजपा से लेकर तमाम जो एनडीए गठबंधन में दल हैं वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों टल रहा है? किसने कहा कि टल रहा है? मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अमुक समय होना है, फिर मीडिया अपने उन्हीं सूत्रों के दम पर इस बात का खंडन करता है, बताता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अमुक समय होना है। भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार तो किसी एक ही समय होगा ना, और जिस समय होगा वो तय कर लेंगे मुख्यमंत्री जी, उनका विशेषाधिकार है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार एक समय पर होना है और आप लोगों के माध्यम से जनता तक खबरें जाएंगी। हमें लगता है कि इसके लिए बहुत हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आपकी लिस्ट तैयार है, भाजपा की तरफ से लिस्ट नहीं आ रही। आपके मंत्रियों तक को बता दिया गया कि तैयार रहिएगा, हो सकता है 2:30 बजे। आपने लिस्ट देखी है? लिस्ट हमने नहीं देखी, सूत्र तो हम आप ही के अंदर। अरे तो हम तो उसी सूत्र के विषय में बता रहे हैं ना, हम तो उसी सूत्र के विषय में बता रहे हैं कि वही सूत्र कभी आपको बताते हैं कि अमुक समय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फिर वही सूत्र कहते हैं कि नहीं हो रहा है। तो सूत्रों पर मत जाइए, वास्तविकता में रहिए। वास्तविकता यही है कि तय समय पर हो जाएगा, आप लोगों तक सूचना जाएगी और जिनको भी मौका मिलेगा वो सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। अभिषेक जी, कल तो कैटरिंग का ठेका जो है जिसके पास रहता है मौर्या होटल को कल मना किया गया कि आज का टल गया, कल की कल बताएंगे, यहाँ तक की खबर है हमारे पास। अरे तो भाई, अब मौर्या वाले से आपका अच्छा संबंध होगा, हम लोग तो वहाँ नहीं जा पाते हैं बहुत, और उनसे बहुत बात नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास जानकारी हो सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार जब हो जाएगा तो हम आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। पशुपति पारस को आप लोगों ने किनारे करा दिया। एक तो हम कभी नहीं मानते हैं कि कोई किनारे है, हम सबका साथ लेकर चलते हैं और ये मानते हैं कि सब लोग साथ रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा गठबंधन का स्वरूप। और चीज़ें क्या कैसे होती हैं वो तो आपके सामने चली आएंगी। मसला ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूरा मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देख ही रहे हैं, तो इसमें बहुत परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है एक सीटें, वो भी हाजीपुर नहीं दे के उनको हाजीपुर नहीं दिया गया, कहा जा रहा है एक सीट लीजिए। कहाँ अभी सीटों का बंटवारा अनाउंस हुआ है? न सीटों का बंटवारा अनाउंस हुआ है, न कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं। अभी तो चीज़ें मछली पानी में है। मछली पानी में है, खुल के बताइएगा नहीं आप? नहीं, जब चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी तो खुल के बता देंगे। अभी अनुमान के हिसाब से कोई प्रतिक्रिया देना तो उचित नहीं है। 16 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 16 सीटों पे भाजपा लड़ेगी, 5 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। जो बची हुई सीटें वो भी बता दीजिए आप। हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जानकारी पुख्ता हो, तो 16-16 5 आपने बता ही दी हैं, 3 सीटें हैं वो भी बता दीजिए। कांग्रेस राजद ने अभी घोषणा कर दी है कि 28 सीटों पे वो लड़ेगी। अब देख लीजिए ना नूरा कुश्ती, कांग्रेस पार्टी की स्थिति देख लीजिए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी सिखाएंगे, 9 सीट नहीं, और शुभकामनाएं देंगे, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एमएलसी चुनाव हुए बिहार में, 1 सीट दी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को, 17 एमएलए उनके साथ हैं। तो जो राष्ट्रीय जनता दल उनको 1 सीट एमएलसी की नहीं दे सकता है, उन राष्ट्रीय जनता दल से आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी लोकसभा में, सब मुगालते में है। अभिषेक जी, कहीं लालू निपटा तो नहीं रहे हैं कांग्रेस को बिहार से? इसमें कोई शक शुबा है क्या? भाई, आप बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पिएं और ये सोचें कि दुनिया आपको नहीं देख रही है, तो आपकी गलतफहमी आपको मुबारक। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू के रूप में, राजनीतिक रूप में है यहाँ बिहार में, और इसी वजह से उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। राजद के सूत्र एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये घोषणा पहले कर दी है कि नीतीश जी को भी बहुत जल्द भाजपा निपटा देगी, जैसे पशुपति पारस को निपटाया। अब क्या करेंगे? कुछ समय पहले तक नीतीश जी को विकास पुरुष बताते थे, अभी ऐसी बातें कह रहे हैं। असल में ये बातें उनके मुखमंडल से इसलिए निकल रही क्योंकि उनका सत्ता जाने का जो विलाप है, सत्ता विलाप, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है।
राजद ये कहते नहीं थक रही अभिषेक जी कि नौकरी का नाम, सिर्फ एक ही अब मुद्दा उनके पास है कि विकास का नाम तेजस्वी, नौकरी का नाम तेजस्वी। और ये नहीं बताएंगे कि नौकरी के बदले ज़मीन लेना किनका नाम, ये भी तो बता दें भाई। अगर नौकरियां देकर ज़मीन लेने की स्कीम उनकी रही है, ये तो गजब की स्कीम निकाली उन लोगों ने ना। उस वक्त सोचा कि भाई अगर नौकरी देने के बदले पैसे लेने हैं, और किसी व्यक्ति के पास हम लोग नहीं सुनते हैं कि गांव में या कहीं किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य प्रयोजन के लिए, किसी इमरजेंसी, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, बेटी बहन की शादी के लिए लिक्विड मनी की ज़रूरत पड़ती है, लोग ज़मीनें बेचते हैं, कम दाम पर भी बेचते हैं। ऐसी स्कीम निकाली इन लोगों ने गरीबों के लिए कि सीधा ज़मीन ही लिखवा लिया और नौकरियाँ दे दी। भाई चीज़ें कोर्ट के सामने हैं, तो जिनकी नीति रही है नौकरी के बदले ज़मीन, वो नौकरियों का क्रेडिट ना ही ले तो अच्छा है। तो ये थे अभिषेक झा, जदयू के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद याद कर लें कि नौकरी देने के बदले उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। विकास का नाम कहीं है तो नीतीश कुमार ही है। और जितनी भी बातें हैं लोकसभा सीट की शेयरिंग से लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार की, कहा कि भाजपा और जदयू आपस में ये तय कर लेंगे और समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।